मेरा सामना बहुत अच्छे लोगों से भी हुआ है और बहुत नीच लोगों से भी हुआ है। और मैं तुम्हें बताती हूँ 5 टाइप ऑफ पीपल यू शुड अवॉइड। इन्हें फ्रेंड बनाना तो दूर की बात है, इन्हें अपने सर्कल में भी मत रखो, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे ये तुम्हारी सिर्फ एनर्जी सक करेंगे, तुम्हें इंफीरियर फील करवाएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो करने के तरीके ढूंढते रहेंगे। ठीक है, तो ये लोगों को बस देखो और भगाओ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो यार, मैंने अपनी फ्रेंडशिप्स में बहुत धोखे खाए हैं, क्योंकि मैंने हमेशा गलत लोगों को अट्रैक्ट किया है। नाउ आई हैव पीपल हु जेन्युइनली केयर अबाउट मी, और अब मैं समझ सकती हूँ डिफरेंस बिटवीन गुड फ्रेंड एंड अ टॉक्सिक बैड फ्रेंड, क्योंकि मैंने ना उनके पर्सनैलिटी ट्रेट को समझना शुरू कर दिया है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं इनसिक्योर, ये जो सेल्फ डाउट में होते हैं, ये दूसरों से कांस्टेंट कंपैरिजन करते रहते हैं और बेचारे खुद में ही इंफीरियर फील करते हैं। दुनिया को कोई इनको बताने की जरूरत नहीं है, बेचारे खुद में ही सेल्फ डाउट करते रहते हैं, तो ये तुम्हें क्या डाउट देंगे। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं इनसिक्योरिटी विद जेलेसी। भाई साहब, ये जो लोग हैं ना, इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये इनसिक्योर है। ये अपनी इनसिक्योरिटी का गैप जो है ना, उसको फिल करते हैं अपने ईगो से, दूसरे को इंफीरियर फील करवा के, उसकी बेइज्जती करके, उसको उल्टा सीधा बोलकर इनको बहुत अच्छा एक हिट मिलता है। इन्हें इन अ वे अपने बारे में बहुत अच्छा फील होता है। इन्हें लगता है दूसरे की बेइज्जती इज इक्वल्स टू माय प्राइड, और इन लोगों से तुम्हें हमेशा दूर रहना चाहिए। ये लोग क्या करेंगे, इन्हें पता है तुम इन्हें अपने वीक मोमेंट्स बताओगे ना, तो ये पब्लिकली उन पे ही शेम करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड को पता था कि मेरी स्पीच क्लियर नहीं है, ठीक है, और मैं तुतलाती हूँ, और मैंने उसे बताया था कि यार मुझे ना ऐसे इनसिक्योर फील होता है कि यार मैं ऐसे कभी कभार मेरी जीभ लड़खड़ा जाती है। तुमने भी देखा होगा वीडियोस में, मैं ऐसे करने लग जाती हूँ, पर ये मेरा बचपन से इशू है। तो वो क्या करेंगे ना, तुम्हें पब्लिकली इस चीज पे शेम करेंगे। वो तुम्हें तो पर्सनल लेवल पे वो तुम्हें कंसोल करेंगे कि ओके ओके कोई बात नहीं, ऐसा होता है। भाई, उस बंदी ने क्या किया कि उसे पता था कि ये सब मुझे ऐसे होती है, तो उसने मुझे हिंदी के पीरियड में उठा दिया और वो मुहावरे जैसा कुछ तो बोलना था। पहले ही मैं तुतलाती थी और मेरा तो जीभ लड़खड़ाती थी। उसने मुझे बोला कि सर ये बोलेगी, ये बोलेगी, ये बोलेगी, ये बोलेगी, एंड देन जैसे ही मैं बोलने लगी, अरे ये तुतलाती है, ये तुतलाती। देखो, ये इतनी बड़ी बात थी नहीं, पर तुम एक अच्छे दोस्त तो नहीं हो, इससे ही पता चल जाता है। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत एक इनसिक्योरिटी की बात थी, और मैं बिल्कुल भी, अब तो मैं इस चीज को ओन करती हूँ कि हाँ चल, क्या कर लेगा। ये लोग तुम्हें तुम्हारे वीकेस्ट पॉइंट पे हिट करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि तुम्हें दर्द कहाँ होगा। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल वो होते हैं जो तुम्हारे से दोस्ती नहीं करना चाहते, वो तुम्हें दोस्त नहीं बनाना चाहते, वो तुम बनना चाहते हैं। ठीक है, तुम कैसे कपड़े पहनते हो, तुम कैसे रहते हो, तुम क्या चीजें अपनाते आए हो, वो अपनाना चाहेंगे, और तुम्हारे सामने से बोलेंगे अरे ये मेरा यही मेरा तरीका है, मेरा एटीट्यूड है, ये मैंने तेरे नहीं, तो यार मेरा है ये। समझ रहे हो कि तुम्हें गैस लाइट भी करेंगे कि तुम गलत सोच रहे हो। वो तो पहले से ही ये सब करते आए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मेरा फ्रेंड हुआ करती थी टू पोस्ट स्टोरी सेम एज मी, रील्स मेरी तरह। एक तो मेरा एडिटिंग वाला जो चीज है वो बहुत अच्छा है, मैं उस पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, मुझे पता है मेरा क्रिएटिव लेवल हाई रहता है उस चीज पे, तो उसको पसंद आता था, पर वो मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करती थी। ठीक है, कभी मेरी एडिटिंग्स को ऐसा नहीं बोलती थी कि यार बहुत अच्छी करती है, ऐसा कुछ अप्रिशिएशन उसकी तरफ से 0 आता था। पर मैं देखती थी यार उसका, देखो हर कोई बंदा जो एडिट करता है ना, उसका एक सिग्नेचर होता है, उसका कोई थीम होता है, उसका कोई एस्थेटिक होता है। तुम उसका वीडियो देख के, तुम मेरा वीडियो देखकर समझ जाओगे कि यार ये कनिका का वीडियो है, समझ लो इसने एडिट किया है। तो वैसे ही हर किसी का एक सिग्नेचर होता है, तो वो सेम एस्थेटिक को कॉपी करोगे तो वो एविडेंट हो जाता है। तो मैं वीडियोस बनाती थी, उसने सेम पैटर्न पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, उसे सेम चीजों पर टॉपिक्स उठा के या सेम चीजें कर करके। तो मुझे पहले ऐसे हुआ यार ये कैसे, ये थोड़ा मेरे जैसा लग रहा है। देन मैंने उसको एक बार ऐसे बोला कि यार तूने मेरे जैसी वीडियोस बनाने शुरू कर दी ना, तो शी वाज लाइक मैंने तेरी जैसी नहीं बनाई, तू तो अपनी सेल्फ सेंटर्ड हो गई है, तुझे लगता है सब तेरी जैसे कॉपी कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक चिल गर्ल चिल। ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी कि मान लो मैं कविताएं लिखती थी, तो वो कविताएं लिखना शुरू कर दिया उसने
क्या बोलते हैं, जैसे मैं कपड़े पहन रही हूँ उसको मैं लाइनर लगाती हूँ तो उसने वो चीज भी लाइक मुझे याद है एक बार उसने से बोला कि ओ यार लाइनर कौन लगाता है, हर दिन ऐसे लाइनर लगाना नहीं चाहिए, आंखों में खराब हो जाती है, आंखों में डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं, कोई सेंस नहीं है इस बात का। पर मैं देखती हूँ उसने भी शुरू कर दिया लाइनर लगाना। लाइक आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप लाइनर क्यों लगा रही हो, क्यों लगा रही हो आप? तीसरे टाइप के वो लोग जो ईगोइस्टिक होते हैं, जिनका अहंकार उनसे ज्यादा बड़ा होता है। उन्हें लगता है वही है करता धरता इस समाज के, वही है एक मॉरल स्टैंडर्ड, वही है एक स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। उन्हें लगता है वही सबसे सुंदर है और उनसे कुछ नहीं होगा, तो वो फिर भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। इन लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए क्योंकि ये तुम्हें बेच खाएंगे, ठीक है। ये तुम्हें दोस्त भी इसलिए बना रहे हैं या तुम्हें कुछ अपने करीब भी इसलिए रखते हैं क्योंकि इनको तुम्हारी इनसिक्योरिटी से अपने आप को सुपीरियर फील करवाना होता है कि अरे यार पता है तू अच्छी नहीं दिखती है पर मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि आई डोंट गो फॉर लुक्स, आई गो फॉर पर्सनैलिटी। यू डोंट हैव बोथ, यू डोंट हैव बोथ। ना तुम्हारे पास शक्ल है ना तुम्हारी अकल है। देखो आई डोंट जज किसी को भी, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई कोई भगवान से ऐसे पूरा का पूरा बकेट लिस्ट बना के साइन करवा के नहीं आता कि भगवान जी ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो, ओके आई एम परफेक्ट, नो, ठीक है। एंड नोबडी केयर्स इफ यू हैव टैलेंट, इफ यू हैव मनी, नोबडी गिव अ डैम अबाउट योर लुक, ओके। वो सब बन जाते हैं बाद में। पहली चीज तुम इंसान कैसे हो, और वो कैसे पता है? मेरे पापा कहते हैं हमेशा जो इंसान अपने से जो नीचे वाले लोग हैं, जो नीचे दर्जे के लोग हैं, नॉट सेइंग कि उनकी कास्ट ऐसी है, उनका कलर या उनके पास पैसे नहीं है, नॉट बाय अथॉरिटी, बाय सोशल स्टैंडर्ड, अगर कोई तुमसे नीचे स्तर पर है तो देखो वो इंसान उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। इससे उसके व्यक्तित्व के बारे में तुम्हें बहुत कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है। तो या वो अपने से नीचे वालों को कुछ समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि ये तो हमारे बाप के नौकर हैं, या हमारे बाप ने सबको साइन करा है और ये हमारी नौकरी करने आई है, ऐसे ट्रीट करेंगे। उन्हें लगता है कि वही है सब कुछ। तो ऐसे ईगोइस्टिक लोगों को तुम्हें दोस्त बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो ये अपना ईगो बढ़ा रखेंगे और अब तुम्हारे लिए ना स्टेप लेंगे ना स्टैंड लेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है वो नेसेसरी ही नहीं है। फोर्थ, ऐसे लोग जो तुम्हें बताते आते कि यार तुम्हारे बारे में ये बोला गया है, तुम्हारे बारे में वो बोला गया है। भाई वो उस कन्वर्सेशन का पार्ट है जिसमें तुम्हारे बारे में ऑलरेडी बोला जा रहा है। सो दे आर द वन जो वहां पे बकवास कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, ठीक है। ये होता है, वरना तुम्हें कैसे पता? मैं अपने फ्रेंड के बारे में सुनूं या मैं अपनी फैमिली के बारे में कहीं किसी के मुंह से कुछ उल्टा सुनूं तो मैं तो आई तो बीट आउट शिट आउट ऑफ देम, है ना। पर ये सुनकर आ रहे हैं वो पंछी उड़ता कबूतर बन के पास तुम्हारे आ रहे हैं कि अरे अरे जी तुम्हारे बारे में ये बोला गया, तुम्हारे सामने बोला गया, तुमने मुंह क्यों नहीं तोड़ा उस इंसान का? कनिका शी वाज कॉलिंग यू अ स्लट, तो भाई तूने उसको क्यों नहीं कुछ बोला? नहीं मैं ना उससे झगड़ा नहीं, तो मेरे से दोस्ती मत रखो, मेरे से दुश्मनी आप प्रेफर कर लो, क्योंकि आप मेरे दोस्त बनने लायक है नहीं। मेरी फ्रेंड अगर कुछ कर रही होगी तो भाई भले ही वो गलत होगी, बट मैं उसको पब्लिकली शेम नहीं करूंगी, मैं उसको अकेले में आके, और जो कि होता है, मान लो मेरी लड़ाई होती है मेरी फ्रेंड्स के साथ, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे डिफेंड करते हैं पब्लिकली, और अकेले में दे यूज्ड टू टेल मी कि भाई कनिका ये गलत है, ये चीजें चेंज कर अपने आप में। दैट्स व्हाट अ रियल फ्रेंडशिप लुक्स लाइक, ठीक है। पर तुम्हारे केस में क्या हो रहा है? तुम सुनकर आ रहे हो, तुम वहां ओपिनियन भी देकर आ रहे हो, तुम पता नहीं क्या क्या वहां बकवास कर रहे हो, मेरे को आके बोल रहे हो कनिका शी वाज कॉलिंग यू। शट अप, ठीक है। आई डोंट केयर, अपने तक रखिए कबूतर पंछी उड़ता हुआ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तूने मेरा स्टैंड नहीं लिया, दैट्स ऑल आई थिंक, एंड दैट्स नॉट इमेच्योरिटी, दैट्स आई डोंट एक्सेप्ट समवन जो मेरी उस कन्वर्सेशन का पार्ट है जहां मेरी बेइज्जती हो रही है, ठीक है। दैट्स ऑल। पांचवे टाइप के लोग वो होते हैं यार जो बहुत ही आपको पिक्चर परफेक्ट दिखे, जिनका आपको लगे यार इसकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे मैं डाउट कर सकूं, ये मतलब बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है। द मोमेंट यू सेड बहुत स्वीट है, देखो एक होते हैं जेन्युइनली स्वीट इनोसेंट इंसान, और एक ऐसे लोग होते हैं जो प्रिटेंशियस होते हैं। प्रिटेंशियस इंसान इतने इमेज कॉन्शियस होते हैं कि उनको हमेशा दे वांट टू केम अक्रॉस एज अ परफेक्ट पर्सन। दे विल से थिंग्स लाइक कि आई विल बी देयर फॉर यू, आई विल बी देयर फॉर यू, एंड जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी
वो गायब होंगे, वो वहां तो छोड़ो, वो तुमसे पूछने नहीं आएंगे कि तुम क्या कर रहे थे, बट बाय वर्ड्स वो एक परफेक्ट इंसान अपने आप को शो करेंगे, बट बाय एक्शंस उनके वर्ड्स और एक्शंस कभी मैच नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली इनोसेंट होते हैं और जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं, पर उनकी ना बातों से तुम्हें समझ आएगा। पर कोई इंसान तुम्हें लगे यार ये हद का अच्छा है भाई, ये हद का अच्छा है, हद का, look out for them baby, that's all I want to say. So these were the 5 type of people जिनको मैंने एनालाइज किया, जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए। सो ये थे 5 प्रकार के लोग जिन्हें हमने दूर रखना चाहिए अपने आप से, क्योंकि ये हमारी एनर्जी सक करते हैं ना वे कि हम ना आगे ग्रो कर पाते हैं लाइफ में, और अगर हम चाहें भी ग्रो करना तो ये हमें बोलेंगे अरे अरे नहीं, you can't do this, ना 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 ना, फलाना ढिमकाना ढिमकाना। कान में रुई डालो, उनको बाहर निकालो, क्योंकि they don't deserve your energy. That's all for today's video. See you in the next.